सच बताओ, क्या हर रिलेशनशिप लाउड फाइट की वजह से टूटते हैं? नहीं, बहुत से रिलेशनशिप शोर से नहीं, साइलेंस से टूटते हैं। जरा सोचिए, पहले कॉन्वर्सेशन हुआ करती थी, तुम्हारा दिन कैसा रहा, ऑफिस में क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। फिर धीरे धीरे रिप्लाईज छोटे होने लगते हैं। हाँ, ठीक है, देखते हैं। और फिर एक दिन रियलाइज होता है, हम साथ एक ही घर में रहते हैं, पर बात करना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसे कहते हैं साइलेंट डिवोर्स। ब्रेकअप बाद में होता है, इमोशनल एग्जिट पहले हो चुका होता है। नमस्कार, मैं दीपक रंगा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडशिफ्ट विद डीआर पर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप साइकोलॉजी और हिडन इमोशनल पैटर्न्स को समझने में, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम ऐसे हिडन इमोशनल डायनामिक्स एक्सप्लोर करते रहते हैं। चलिए समझते हैं साइलेंट डिवोर्स को। साइलेंट डिवोर्स यूजुअली एक दिन में नहीं होता। ये स्टार्ट होता है एक स्मॉल इमोशनल शिफ्ट से। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, एक कपल डिनर टेबल पे बैठा है। पहले एक कॉन्वर्सेशन हुआ करती थी, अब फोन स्क्रॉल्स होते हैं। पहले प्रॉब्लम डिस्कस हुआ करती थी, अब सिर्फ थॉट्स आते हैं कि छोड़ो यार, एक्सप्लेन करके क्या ही फायदा। और धीरे धीरे शेयरिंग कम होने लगती है। और जब शेयरिंग कम होने लगती है तो अंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाती है। और जब अंडरस्टैंडिंग कम होने लगती है तो कनेक्शन नेचुरली फेड होने लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से कपल्स इसे पीस समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब फाइट्स कम होने लगी है, लेकिन रियलिटी में फाइट्स कम नहीं हुई होती, आपके पास एफर्ट्स कम हो गए होते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ज्यादातर रिलेशनशिप फाइट से टूटते हैं या साइलेंस से? आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपका पर्सपेक्टिव जेन्युइनली समझना चाहूंगा। साइकोलॉजिकली साइलेंट डिवोर्स एक 3 स्टेज प्रोसेस होता है। स्टेज 1, इमोशनल फैटिग। रिपीटेड मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद लोग इमोशनली थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना भी एक्सप्लेन कर ले, मिसअंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ जाती है। रिजल्ट, लोग शेयरिंग कम कर देते हैं। सेकेंड स्टेज, इमोशनल विड्रॉल। इस स्टेज में कम्युनिकेशन फंक्शनल हो जाता है। एग्जाम्पल, दूध खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, बस इमोशनल कॉन्वर्जेशन डिसअपेयर हो जाता है। थर्ड स्टेज, इंटरनल एग्जिट। ये सबसे डेंजरस स्टेज होता है। यहाँ इंसान फिजिकली रिलेशनशिप में तो होता है, बट मेंटली वो ऑलरेडी बाहर निकल चुका होता है। साइलेंस कंफर्टेबल लगने लगता है और उस मोमेंट पे रिलेशनशिप टेक्निकल हो जाता है, लेकिन इमोशनली इट हैज ऑलरेडी एंडेड। टैरो कार्ड्स में एक कार्ड है द हर्मिट, जो इस पैटर्न को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। द हर्मिट रिप्रेजेंट करता है विड्रॉल, एक ऐसा फेज जहाँ इंसान दुनिया से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। रिलेशनशिप में भी कभी कभी ऐसा होता है, पार्टनर्स इमोशनली अंदर से रिट्रीट कर लेते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रिट्रीट हेल्दी हो सकता है, लेकिन साइलेंस परमानेंट बन जाए तो वो कनेक्शन को स्लोली डिसॉल्व करने लगता है। सवाल अब ये नहीं कि रिलेशनशिप कब खत्म हुआ, बल्कि असली सवाल ये है कि कब हमने सच में एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। क्योंकि जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, तब कनेक्शन भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। आप अपने आप से एक सवाल पूछना, आर वी रियली टॉकिंग, या हम सिर्फ सेम स्पेस शेयर कर रहे हैं? हो सकता है यही एक सवाल आपके रिलेशनशिप को एक वेकअप कॉल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस फेज से गुजर रहे हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एक और हिडन शिफ्ट को। तब तक के लिए माइंड शिफ्ट विद डीआर की तरफ से नमस्कार।